सदर साहब मोहम्मद शफीक शमसा एक्सप्रेस नहीं आए ना। मैं सलीम हसरत साहब को आवाज़ देता हूँ, शायर। और मालाबार गोल्ड के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं स्टेज पर, वो उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे। मिस्टर सिराज मेहदी एनबी टेलीमनी के रिप्रेजेंटेटिव पाशा साहब, सईद आसिफ पाशा साहब मोमेंटो पेश करेंगे। मिस्टर मोहम्मद फैजान आजमी मैरिको के आमिर सोहेल साहब हैं। मैं शकील हाजमी से गुजारिश करूंगा वो आगे आए और मोमेंटो पेश करें। सैयद बाकर नकवी, रेहान खान हिमालय हर्बल। मैं जावेद अहमद से गुजारिश करूंगा कि आए। वकार सिद्दीकी साहब, हमारे सिबली सिद्दीकी साहब को देना था, हमारे अंजार भाई उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अंजार भाई से गुजारिश करूंगा आए स्टेज पर और वकार सिद्दीकी साहब को मोमेंटो पेश करें। अस्सलाम वालेकुम शामीन। अल्लाह ताला का हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन उसका हम शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें चाहिए हमेशा कि अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करते रहें, चाहे वो सेहत हो, दौलत हो या कोई भी चीज़ हमें जो नवाजा है उसकी शुक्रिया अदा करते रहें। लिहाजा रब्बे अज़ीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अपने रहमो करम से बिहार अंजुमन दमाम खौबर चैप्टर के डाइंग टू एजुकेट प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बेसिकली ये डाइंग टू एजुकेशन जो 4th ईयर्स के प्रोग्राम है, इसका एक ही मकसद है, एक ही कोर मकसद है, तालीम, सिर्फ तालीम। बहुत सारी चैरिटी एसोसिएशन हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, उसमें से एक बिहार अंजुमन डाइंग टू एजुकेट DK चैप्टर दमाम एंड खौबर की तरफ से जो हमारी ये इनिशिएटिव हुआ है, इसमें आपकी ताउन है। हम आपसे एक बात फिर रूबरू होना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि जो ये अंजुमन कर रही है इसमें आपकी ताउन की ज़रूरत है। हमें वर्ड ऑफ थैंक करने से पहले मुझे एक वाक़या याद आ गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। शायद मुझे जब मेरे साथ यह वाक़या हुआ था तो मुझे झकझोर दिया था। मुझे काफ़ी फीलिंग हुई थी कि पता नहीं यार, जो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं किसी से शेयर करूँ तो यही सोच उनकी होगी या कैसी होगी। ये मैं चाहूँगा कि आपके सामने मेरे अपना वाक़या पेश करूँ, वो आप कहानी की तरह उसको ले सकते हैं, स्टोरी की तरह ले सकते हैं। बेसिकली कुछ महीने पहले मैं जर्मनी में सफ़र कर रहा था, एक कॉन्फ्रेंस बिज़नेस के लिए था। क़रीब उसमें 26 कंट्री से लोग आए हुए थे, बड़े बिज़नेस टाइकून और पता नहीं कमोडिटी मार्केट के जितने एक्सपर्ट थे सारे लोग आए थे। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा चल रहा था। आखिर दिन था, तीसरा दिन था। उस दिन गाला डिनर जैसे नेटवर्किंग बिज़नेस होता है जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्शन करके अपने बिज़नेस की बातें करते हैं। मैं जिस टेबल पे बैठा हुआ था वहाँ पे 3 ईसाई थे, एक्सपर्ट बिजनेसमैन थे, एक हमारे दोस्त टर्की से थे। हम 5 लोग अपने बिज़नेस को इनिशिएट करना, इंट्रोडक्शन करना शुरू किया। बिज़नेस की बातें करते करते पता नहीं हम कब इको पॉलिटिकल्स और रिलीजियस इश्यूज़ पे चले गए। अक्सर ऐसा होता है कि जब बिज़नेस की हम बात करते हैं तो उसमें
अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं ताकि रिफ्रेशमेंट हो जाती है। बट उस दिन ऐसा हुआ कि हम बात करते करते इको सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करने लगे। ये इसलिए हुआ कि कुछ अरसे पहले फ्रांस के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उस वक्त वो सारे जो हालात थे ताज़ा थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखें भाई मुस्लिम जो होते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हमारे तुर्की से जो थे उनको बुरा लगा, उन्हें बोला कि नहीं भाई, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ऐसा नहीं है, हमारा मज़हब ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। देखिए यूरोपियन जो होते हैं बहुत फ्रैंक होते हैं, उनको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, बट जो उनको बोलना वो बोल जाते हैं। जो हमारे ईसाई भाई थे उन्होंने कहा कि देखिए मुझे आपके मज़हब से कोई शिकवा और कोई डाउट उस पर नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम रिलीजन जो है वो अच्छा नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ कि आपका इस्लाम जो है इस दुनिया में सबसे बेहतर रिलीजन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसने दोबारा बोला कि अगर मैं अपने, उन्होंने उनको हौसला अफजाई किया, बोला कि देखो अगर मैं अपने क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि आपका मज़हब जो इस्लाम है वो हमसे बेहतर है। बट जहां मैं सोचता हूं कि आपके जो फ्लोर हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है इस दुनिया में ईसाई के बाद, और आपकी जब मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं कि दुनिया में आपने दिया क्या है, तो मेरे सामने कुछ ऐसा फैक्ट एंड फिगर समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। मैं बड़ी बेचैनी के साथ ये सारी बातें सुन रहा था, ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा था कि यार मैं कुछ जवाब दूं, स्मार्ट कुछ जवाब दूं ताकि इस चीज़ को कूल डाउन किया जाए। बट जो उसने सवाल किया कि भाई अगर आपका मज़हब ठीक है जहाँ पे मुझे कोई शिकवा कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने इस दुनिया को क्या दिया है। मैं दिन की बात नहीं करता इसलिए कि मैं दिन के बारे में नहीं जानता, उस बंदे ने बोला, लेकिन मैं दुनियावी बात आपसे करूंगा कि आप वन ऑफ द बिगेस्ट सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, आपने क्या दिया हमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम उनको जवाब क्या दें, तो उसने सवाल को छोटा कर दिया, बोला कि देखो अगर आपको ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आप टर्की से चले हैं, बर्लिन में आए हैं, आपने जो भी फैसिलिटी इस्तेमाल किया है, आपने मोटर कार लिया, एरोप्लेन लिया, एयरपोर्ट उतरे, यहाँ आए, जितनी फैसिलिटी आपने इस्तेमाल किया है, आपने उसमें से कुछ भी दिया है क्या। सही में हमारे पास कोई जवाब नहीं था, हम चुप बैठ गए वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने बोला कि कुछ परसेंटेज शायद आपकी कंट्रीब्यूशन हो, योगदान हो इसके अंदर, जो मैं मानता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कितनी परसेंटेज है। किसी तरह से कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद मैं भागता हुआ गया, मैं कहा कि नहीं इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि हमारी कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। बहुत R&D करने के बाद हमें ये पता लगा कि शायद हमारी कंट्रीब्यूशन जो हकीकत है, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, शायद 2% भी नहीं है, शायद उससे भी कम हो। यानी नॉमिनल डेटा जो हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि हमने क्या किया है। इसका वजह एक ही है, तालीम, एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। हम बातें बहुत करते हैं, अपने आप को स्मार्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, बट जब हम तालीम की अपनी फिगर को देखते हैं तो हम मालूम होता है कि यार नहीं, हम तो शायद अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र करना है यहाँ पहुँचने के लिए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जब भी आपको लगे कि नहीं यार हमने काफ़ी चीज़ें कर ली है, तो अपनी फैक्ट एंड फिगर को देखने की कोशिश करें। ये इस पूरी वाक़या बताने का एक ही मकसद है कि हमें तालीम के ऊपर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। एक कम्युनिटी जो है सबसे नीचे जा चुकी है, उसे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके साथ मैं अब अपने सारे जो मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप काफ़ी समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरा क्या इशारा है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम हमारे शामीन ख़वातीन जो यहाँ पे आई हैं। हमारे इवेंट्स को आपने कामयाब बनाया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं जनाब नदीम तरीन साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं जनाब गजनफर साहब, शायद वो नहीं आए हैं। गेस्ट ऑफ इवनिंग हैं हमारे जनाब अमजद ख़ान साहब जो ड्यून्स स्कूल के डायरेक्टर हैं। और मैं कभी गलती नहीं करूँगा कि जब मैं स्पॉन्सर की शुक्रिया अदा नहीं करूँ, अगर आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं यहाँ पे। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और इंशाअल्लाह हमारी चीज़ें कामयाब होती रहेंगी। एक छोटी सी बात शुक्रिया अदा करने के बाद मैं यहाँ से अपना जगह पकड़ूंगा। हम उनको भी शुक्रगुजार हैं जो इस अंजुमन को चलाते हैं, हमारे सारे एशियम्स मेंबर्स, कोर कमेटी। ख़ास तौर मैं गुलाम रब्बानी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने रात दिन करके 3 महीने से नहीं उन्होंने अपनी फैमिली को देखा, नहीं अपने काम को देखा और इस काम को अंजाम दिया। उनके साथ हमारे कोर कमेटी के जितने मेंबर हैं शोल्डर से शोल्डर मिलाकर उन्होंने इनको कामयाब बनाया और आज इसका ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये शाम कितनी रौनक भरी हुई है। मैं सारे पोइट्स जो शायर आए हैं, जो इंडिया से आए हैं, कुछ काफ़ी दूर सफ़र करके आए हैं और जो हमारे लोकल शायर हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप आज की शाम जो है आप रंगीन बनाएं। जुबैल चैप्टर के जो बिहान जुमन के हमारे साथी जो आए हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हर साल आप जो हमें ताउन करते हो, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप बढ़ चढ़ के हमें आप सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो ट्रेवल्स एंड हॉस्पिटलिटी एंड मीडिया पार्टनर्स हैं जो इस इवेंट्स को अंजाम दे रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह। आपके सब्र का पैमाना को देखते हुए और हालात को सामने रखते हुए और आपकी तालियों को भी नोटिस करते हुए मैं माइक जनाब हसीन रज़ा साहब को देना चाहता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि बस एक छोटा सा तारुफ हमारे नाज़िम का कराएं और शोरा इकराम को स्टेज पे बुलाएं और प्रोग्राम को शुरू करें। अल्लाह हाफिज़। अपने पड़ोसी का, अपने साथियों का ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह। शुक्रिया जनाब सलाहुद्दीन खान साहब। मौज़ूद ख़वातीन और हज़रात, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं। मैं आपके और आपके ज़ौक़ शेर और सुख़न के दरमियान दीवार बनकर मज़ीद नहीं खड़ा रहूँगा और आपके ज़ब्त का ज़्यादा इम्तहान ना लेते हुए अब मैं रुख़्सत हुआ चाहता हूँ। तो लीजिए हज़रात, अब मुशारे के बाकायदा आगाज़ के लिए मुशारे की निज़ामत की अहम ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ एक ऐसे शायर जो मंतक़ा शर्क़िया के एक मारूफ़ व मकबूल शायर हैं, बल्कि ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि सिर्फ़ मंतक़ा शर्क़िया ही नहीं बल्कि ममलकत सऊदी अरब और तमाम खलीजी ममालिक में मशहूर व मारूफ़ हैं। आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के तारीख़ी शहर दक्कन की इस सरज़मीन जहाँ उर्दू ने अपनी आँखें खोली हैं, मेरा मुराद शहर हैदराबाद से है। आप उर्दू ज़बान पर बहुत खूब दस्तरस रखते हैं और बहुत अच्छे शेर कहते हैं। इनके मुशायरे की निज़ामत की जौहर भी बस अब आप पर खुल जाएंगी। ख़वातीन हज़रात, अब डाय से निज़ाम नाज़िम मुशायरा जनाब सैयद शेराज़ मेहंदी ज़िया के हवाले करके रुख़सत होता हूँ और आपकी पुरजोश और पुरशोर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब सैयद शेराज़ मेहंदी साहब। शुक्रिया। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। मैं जानता हूँ दोस्तों कि मुशायरा शुरू हुआ जाता है, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है। ये जो नशिस्तें आप खाली देख रहे हैं, ये नशिस्तें प्यासी हैं, तिश्ना है कि इन पर इस वक्त के उर्दू दुनिया के अजीम शोरा बिराजमान होंगे। मैं आप तमाम की मदद चाहता हूँ कि मैं फ़र्दन शोरा इकराम का नाम लूँगा, उनको यहाँ आने की दावत दूँगा। आपसे मदद चाहता हूँ कि आज बिहार अंजुमन के इस तारीख़ी मुशायरे के सामीन किस तरह उनका इस्तकबाल करते हैं। रियाद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान शायर फैज़ान आज़मी, स्टेज पे आने की गुजारिश। जनाबे सलीम हसरत, जनाबे वक़ार सिद्दीकी,
जनाबे सैयद बाकर अलीग, बॉलीवुड की नगमा निगारी और उर्दू दुनिया का एक मारूफ नाम AM तुराज। इस दौर में मुशायरों का बहुत ही मारूफ, मोतबर और मौकर नाम जनाबे जौहर कानपुरी साहब। और बिहार अंजुमन के इस तारीखी मुशायरे की तारीखी सदारत के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं रशीक साहब और उनकी पूरी टीम को कि एक ऐसे शायर का इंतखाब किया जो गज़ल की आबरू है। मेरी मुराद हजरते असलम बदर साहब से इस्तकबाल करते हैं। चलिए, स्टेज की जीनत तो आपके सामने है। हमारे दरमियान कुछ अहम लोग भी मौजूद हैं जो मिसाल के तौर पर बहरीन से खुर्शीद अलीग साहब तशरीफ़ फरमा है, जनाब डॉक्टर वजाहत फ़ारूकी शहरियार भोपाली साहब, डॉक्टर नदीम तरीन का तो जिक्र हो ही चुका है, इंडियन IISD के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल वारिस साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जनाब मेराज अंसारी, जनाब वहीद लतीफ़ और इस दमाम खुबर और जुबैल के जो मशाहिर हैं, जो उज़्ज़ाए शहर है, उन सब के लिए और आप तमाम सामीन के लिए ज़ोरदार तालियों से आइए मुशायरे का इस्तकबाल और शुरुआत करते हैं। किसी शायर ने कभी कहा था, मसलेहुद्दीन सादी साहब जद्दा के, वो कभी कहते थे कि फ़ज़ाए शेरो सुखन दरख्शां, फ़ज़ाए शेरो सुखन दरख्शां, चराग़े इल्मो अदब फ़रोज़ां, फलक पे अंजुम ज़मी पे शायर, गज़ब की शब है गज़ब की रौनक। दोस्तों, अभी नीचे बिहार अंजुमन के ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू हो रही थी। हमारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी नज़र में 3 किस्म की होती हैं। एक वो ज़िम्मेदारी जो इनफरादी होती है, जो पर्सनल लेवल पे होती है। एक ज़िम्मेदारी वो है जो समाजी लेवल पे होती है, सोसाइटी के लेवल पर होती है। और एक ज़िम्मेदारी वो भी होती है जो जनरेशन लेवल पे होती है, नस्ली ज़िम्मेदारियाँ हुआ करती हैं। हम जिस नस्ल से वाबस्ता हैं, जिस जनरेशन को हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारी ज़ात से जो कुछ हो सकता है हम नई नस्लों के लिए वो काम करें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। और आप जानते हैं कि ज़िम्मेदारी की सबसे बड़ी अलामत बेदारी है। आज बेदारी का सबूत दिया है बिहार अंजुमन ने। इस मुशायरे में डाइन टू एजुकेट इस मुशायरे की थीम है। ये एक समाजी मकसद है, ये एक सकाफती मकसद है, ये एक अदबी मकसद है। मैं इसको एक और मकसद देना चाहता हूँ, वो है ज़बान का मकसद। आज से 25 साल पहले राजस्थान जयपुर में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हज़रत राही शाह भी हुआ करते थे। उन्होंने 25 साल कबल देखे, उन्होंने कहा था ये उर्दू का मरसिया है। उनके मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। हज़रत राही ने कभी कहा था कि ए वतन प्यारे वतन रश्के गुलिस्ताने अदन। असलम साहब, ए वतन प्यारे वतन रश्के गुलिस्ताने अदन, तू है उन्वाने रिवायाते दरख्शाने कोहन, संग रेज़ों पे निछावर हैं तेरे लाले यमन, और खारो खस पर तेरे कुर्बान है दुनिया के चमन। लेकिन ए प्यारे वतन कुछ तुझे मालूम भी है, तेरे दरबार में एक उर्दू मजलूम भी है, तेरे दरबार में एक उर्दू मजलूम भी है। वो ज़बां जिसने शगुफ़ों को तकल्लुम बख्शा, वो ज़बां जिसने शगुफ़ों को तकल्लुम बख्शा, बिन खिली कलियों के होठों को तबस्सुम बख्शा।
आबशारों की रवानी को तरन्नुम बख्शा, नखतो नूर की मौजों को तलातुम बख्शा, कर दिया महफिल नुदरत में चरागा जिसने, और फर्श वालों को किया अर्श बदामा जिसने। वो ज़बां जिसने रतननाथ को सरशार किया, सहर से जिसने अमरनाथ को बेदार किया, तबे मोहन को रवा होने पे तैयार किया, जिसने शंकर को नसीमे सरे गुलजार किया। अरे सिख न ईसाई न हिंदू न मुसलमान किए, परवरिश जितने किए उर्दू ने इंसान किए। परवरिश जितने किए उर्दू ने, परवरिश जितने किए उर्दू ने इंसान किए, परवरिश जितने किए उर्दू ने इंसान किए। और फिर हज़रत राही ये भी कहते हैं, लेकिन एक और भी पहलू अभी तस्वीर में है, लेकिन एक और भी पहलू अभी तस्वीर में है, एक खम और अभी जुल्फ़े गिराहगीर में है, पेच एक और अभी हल्क़े ज़ंजीर में है, एक हल और अभी दामन तदबीर में है। देख लेंगे ये तमाशा भी ज़माने वाले, खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले। और हज़रत राही ने अपनी नज़्म के आखिरी बंद में ये भी कहा था कि मादरे हिंद की, देखें किस तरह लैंग्वेज को डिफाइन किया है एक तारीख़ के साथ। वो कहते हैं कि मादरे हिंद की बेटी है ज़बान उर्दू, ये यहीं पैदा हुई थी। मादरे हिंद की बेटी है ज़बान उर्दू, किसमें ताकत है मिटाए जो निशान उर्दू। माबदे हिंद से गूंजेगी अज़ाने उर्दू, कभी लचकी है न लचकेगी कमाने उर्दू। साल पर साल गुजरते ही चले जाएंगे और नक्श उर्दू के उभरते ही चले जाएंगे। आज हम देख रहे हैं, हम उर्दू की नई बस्तियों में हैं, खलीज में, नक्श उर्दू के उभरते ही चले जा रहे हैं, उभरते ही चले जा रहे हैं। 25 साल कबल उर्दू के एक मुजाहिद ने एक फ़िक्र का इजहार किया था, लेकिन एक पेशन गोई भी की थी कि उर्दू के नक्श उभरते चले जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए कि इस बावकार मुशायरे के पहले शायर को आपके तईं आपके सामने लाऊं। मैं रियाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे शायर फैज़ान आज़मी उर्दू से इस कदर मोहब्बत करते हैं, मैं उनको इस शेर से दावत सुखन देता हूँ कि वो उर्दू का मुसाफिर है, वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीक़ा छोड़ जाता है। इस्तकबाल करते हैं रियाद से तशरीफ़ लाए हुए आज़मगढ़ की नुमाइंदगी करते हुए शायर जनाब फैज़ान आज़मी साहब, इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम सामीन इकराम, सदर मोहतरम, इजाज़त चाहता हूँ। अना की कैद तोड़ो, बाबे उर्दू खोल कर देखो। अना की कैद तोड़ो, बाबे उर्दू खोल कर देखो। अदब हरफ हिंदी और उर्दू के अदब से तोल कर देखो। तकल्लुम से महक आएगी, महफिल मुस्कुराएगी। मोहब्बत से कभी एक बार उर्दू बोल कर देखो। मोहब्बत से कभी एक बार उर्दू बोल कर देखो। शुक्रिया हजरत। मेरी काविश है कि ऐसे हंसी लम्हात दे जाऊं। मेरी काविश है कि ऐसे हंसी लम्हात दे जाऊं। मिले सुनकर सुकून जिससे मैं वो नगमात दे जाऊं। मिले सुनकर सुकून जिससे मैं वो नगमात दे जाऊं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर नौजवान मर्दे मुजाहिद को रखे मुस्तैद हर लम्हा
मैं वो जज्बात दे जाऊं, रखे मुस्तैद हर लम्हा, मैं वो जज्बात दे जाऊं। है कशिश आपकी मोहब्बत में, है कशिश आपकी मोहब्बत में, ज़ेर पैगाम हम चले आए, छोड़ कर जार याद